हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक पति अपनी पत्नी से तलाक कैसे ले सकता है। पत्नी तलाक नहीं देना चाहती लेकिन पति तलाक लेना चाहता है, तो वह किस बेस पर एक तरफा डाइवोर्स ले सकता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13A के तहत वह एक तरफा डाइवोर्स ले सकता है, लेकिन कुछ ग्राउंड होते हैं। फर्स्ट ग्राउंड की बात करते हैं, क्रूवल्टी। जी हाँ, अगर पत्नी अपने पति के साथ क्रूवल्टी करती है। देखो, क्रूवल्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे लॉ के अंदर, कुछ हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उसमें कुछ चीजें बताई गई है। जैसे कि पत्नी अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है, बेवजह जानबूझकर फिजिकल रिलेशन नहीं बनाती है, तो यह क्रूवल्टी का ग्राउंड होता है। इस बेस पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। अगर पत्नी अपने पति को अपने माँ बाप से, भाई बहन से, रिश्तेदार से, दोस्तों से दूर करती है, जी हां दूर करती है, बार बार उसको यह कहती है भैया माँ बाप के साथ नहीं रहना है, तुम्हें भाई बहन से नहीं मिलना है, तो यह भी क्रूवल्टी का ग्राउंड होता है। तो इस बेस पर भी हम डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर कोई पत्नी अपने पति को काला कलूटा बोलती है, छक्का बोलती है, नामर्द बोलती है, हिजड़ा बोलती है, इस प्रकार की जो लैंग्वेज है यूज करती है, तो यह भी क्रूवल्टी होती है एक पति के लिए। जी हाँ, क्रूवल्टी होती है। क्रूवल्टी इन द सेंस कि फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना किसी के द्वारा, जी हाँ, और उसको इस जिंदगी से नफरत हो जाए, वह सुसाइड करने की कोशिश करे, वह डिप्रेशन में चले जाए, मतलब एक टॉक्सिक रिलेशन हो, वह अपनी जिंदगी को नर्क बना ले। एक कहने का मतलब यह है कि वह अब उस रिश्ते में नहीं रह सकता, कि अब उससे दूर रहना है, तो यह क्रूवल्टी होती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स। और अगर पत्नी अपने पति पर बेवजह मेंटली प्रेशर बनाती है, कहती है तुम्हारी इनकम इतनी है, तुम मुझे शॉपिंग नहीं कराते, वो देखो उसका पति इतने चीजें लेकर आता है, तुम ये नहीं लेकर आते, तो ये क्रूवल्टी मानी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बेस पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। जी हाँ, देखो दोस्तों, कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऑडियो है, वीडियो है, विजुअल्स है, कोई आपके पड़ोसी है जो गवाही दे सकता है, कोई आपका गांव का सरपंच, कोई पंच, आपके घर में कोई भाभी है, ताई है, चाची है, कोई गवाही दे सकती है कि हाँ भैया तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ क्रूवल्टी करती थी, ठीक है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, तो कोर्ट में प्रूफ करो, डाइवोर्स लो। जी हां। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एडल्ट्री। जी हां, एडल्ट्री मतलब अगर पत्नी अपने पति को धोखा देती है, कि थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल हो जाती है, तो इसको एडल्ट्री माना जाता है। तो पति इस बेस पर अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन पति जब फैमिली कोर्ट में जाता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो उसको डाइवोर्स मिलता नहीं है। वो कहता है कि मेरी वाइफ का किसी थर्ड पर्सन के साथ अफेयर है, ठीक है। अब वो प्रूफ देता है। प्रूफ क्या देता है? फोटो दे देता है, लड़के की नाम दे देता है, और रिकॉर्डिंग दे देता है कि भैया ये आपस में बातचीत करते हैं। ये प्रूफ नहीं माने जाते माय डियर फ्रेंड्स। ये एडल्ट्री का ग्राउंड नहीं है। एडल्ट्री का मतलब आपत्तिजनक वीडियो, फोटो फिजिकल हो रहे हैं, आपने देख लिया, या किसी थर्ड पर्सन ने उनकी वीडियो बना ली और आपको मिल गई, कोई सबूत मिल गया आपको, या फिर आपकी वाइफ या कोई थर्ड पर्सन किसिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भैया इनका कोई अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप में है, समझ रहे हो, या फिर वो सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, समझ रहे हो, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ करते हैं वैसी बातें कर रहे हैं, तो यह एडल्ट्री का ग्राउंड माना जाता है। इस बेस पर डाइवोर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास इस प्रकार के कोई सबूत है, एविडेंस है, तो लगाओ ना। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, परित्याग। अगर पत्नी ने अपने पति का परित्याग कर दिया, 2 साल से वह दूर है, तो पति इस बेस पर भी डाइवोर्स ले सकता है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अगर पत्नी को कुष्ठ रोग है, तो इस बेस पर भी तलाक लिया जा सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अगर पत्नी को लाइलाज बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, इस बेस पर भी तलाक लिया जा सकता है। अगर पत्नी 7 सालों से लापता है, गुम हो गई, लापता है भैया, अतः पता ही नहीं है, 7 साल से पति परेशान है, तो इस बेस पर भी वह आराम से डाइवोर्स ले सकता है। यह पति का अधिकार है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर पत्नी अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है, पति फैमिली कोर्ट में जाकर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस करता है, और सेक्शन 9 की डिग्री पति के पास आ जाती है, पति 1 साल तक वेट करता है कि उसकी पत्नी आए, 1 साल तक उसकी पत्नी रिटर्न बैक होती नहीं है, वापस अपने पति के पास आती नहीं है, तो इस बेस पर वह तलाक ले सकता है। जी हाँ, तलाक ले सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये थे कुछ ग्राउंड कि पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है, तलाक ले सकता है, लेकिन फैमिली कोर्ट में उसको प्रूफ करना पड़ेगा
एविडेंस देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, एक तरफा डाइवोर्स मुश्किल होता है भारत देश के अंदर, 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं। म्यूचुअली डाइवोर्स जल्दी हो जाता है, लेकिन एक तरफा डाइवोर्स लेने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसमें आपके पास सॉलिड एविडेंस होने चाहिए, सॉलिड गवाह होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। समझ रहे हो? तो सोच समझकर पिटीशन डाले, और हो सके तो बीवी को सेटलमेंट पर लेकर आए, टेबल पर लेकर आए कि म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाए।